मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, सरकार को समझे। तो योगी ने उठा लिया कदम, अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई क्या तेज होने वाली है? क्या यूपी आएगा माफिया अतीक अहमद? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौधरी। कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हवा में है। आखिरकार अतीक अहमद अब तक आया क्यों नहीं? अतीक अहमद का क्या अब वाकई खेल होने वाला है? जो अतीक उत्तर प्रदेश से बाहर रहकर भी यूपी में अपना दिमाग लड़ा रहा है, क्या अब वो बचने वाला नहीं है? ये सवाल लगातार तैर रहे हैं, हर कोई जानना चाह रहा है और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि जनता जनार्दन क्या बोल रही है और प्रयागराज में अतीक का खौफ क्या था। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि विधानसभा में 403 विधायकों के सामने योगी ने ऐसे ही मानो नहीं बोल दिया था, यानी पूरी तैयारी है और चेहरे पर वो गुस्सा योगी का दिखाई दे रहा था कि माफिया अतीक को अब मिट्टी में मिलाया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि अखिलेश ने जो प्रयागराज का मुद्दा उठाया था विधानसभा में, योगी ने बता दिया कि अब छोड़ने वाले नहीं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी हाउस को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार को समझे, सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गलतफहमी दूर कर अपराधी उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। यह सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे अब रणनीति तैयार कर ली गई है। हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि अब ऐसे माफियाओं को तो छोड़ना ही नहीं है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया था, जिस तरीके से वो व्हील चेयर पर आ गया था, कैसे कपकपी उसके पूरे शरीर में थी, सिरहन थी, कैसे परिवार टेंशन में था। और पता चल चुका है अतीक अहमद का तो पूरा परिवार नामजद हो चुका है। अब बेटा हो, अतीक की पत्नी हो और दूसरे बच्चे हो, बचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि अतीक अहमद का बेटा इस पूरे हत्याकांड को लीड कर रहा था। ताबड़तोड़ गोलियां ये बता रही थी कि मंसूबे उनके उसको मारने के थे। किस कदर उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया, हर कोई देखता रह गया। सिरहन पैदा हो गई, उनकी अंतिम यात्रा में किस कदर भीड़ उमड़ आई थी, हर किसी ने देखा। लेकिन अखिलेश यादव जो प्रयागराज का मुद्दा उठाकर एक बानगी शायद देना चाह रहे थे, शायद इस मुद्दे को हवा देकर वो बड़ा कुछ करने वाले थे, लेकिन फंस गए, क्योंकि इसी अतीक को उनके बिना आशीर्वाद के यहां तक नहीं पहुंचाया गया। उनके आशीर्वाद से ही, उनके साथ से ही अतीक कितना बड़ा माफिया बन गया, हर किसी ने देखा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि अतीक के खौफ की कहानी प्रयागराज में किस कदर है। मैंने खुद जनता से बात की थी, मैंने खुद जाना था ग्राउंड जीरो पर उतरकर कि अतीक अहमद का खौफ क्या था, वहां की जनता क्या बोल रही है, क्या देख रही है और क्या समझा रही है, जरा आप भी देख लीजिए। क्योंकि अतीक अहमद जब निकलता था ना, तो आसपास लोग नहीं दिखते थे, बल्कि घरों में दुबक जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे फिल्मी कहानियों में होता है, जो फिल्म आप लगातार देखते हैं। और ऐसे में इस बार ये तैयारी हो चुकी है कि अतीक अब यूपी आएगा। वो कहानी तो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले वहां की जनता का ये रिएक्शन आप देखिए, जिसे सुनकर आपको भी समझ आएगा कि आखिरकार क्या कहानी रही होगी।
मेरे आंखों के सामने, और उसमें गन लेके लोग बैठे रहते थे। हम लोग डर के मारे अपने घर में थे कि हमारा नंबर ना आ जाए। हाँ, जहाँ खाली जमीन देखते थे बस वहीं पे खाली जमीन वहाँ कब्जा ये होता था यहाँ पे। अब तो डर नहीं लगता? अब डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता। पता नहीं, बस ये कि उसके नाम से ही हम लोग थर थर कांपते थे। अब यही जो जगह खाली हुई है, किसी की हिम्मत थी कि इसको खाली करवा लेते हैं, उसने कब्जा कर लिया। वो बिना बंदूक के चलते ही नहीं थे, उनका इतना दबाव था। आपका मकान बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? ये तो अतीक अहमद का है, खाली करो। ये क्या है? जहाँ उद्घाटन हो रहा है वो क्रिश्चियन लोगों का था, बेचारे जो गायब हो गए, कहाँ गए पता ही नहीं, और कब्जा इनका है। रात को देखिए तो गाड़ी चली आ रही है, मालूम होता ससुराल लेके चले जा रहे हैं, 3 गाड़ी जा रही है, 4 गाड़ी जा रही है। आज तो हम लोग चैन से इतने खुश हैं कि क्या बताएं। देखा आपने, ये जनता बोल रही है, महिलाएं बोल रही है, वहां के लोग बोल रहे हैं कि कैसे डर था, उसका खौफ था। हालांकि जो जमीन पर वो कब्जा किए हुए था, वहां तो अब फ्लैट्स की तैयारी हो रही है और वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग खड़ी हो रही है। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिरकार क्या अतीक अब तक यूपी क्यों नहीं? दरअसल अतीक अब तक बचता बचाता घूमता रहा अपने संरक्षण में। जो तमाम नेता उनके संरक्षण के साथ वो लगातार बचता रहा। लेकिन अब योगी ने ठान लिया है कि अतीक को उत्तर प्रदेश में लाना है, ठीक उसी तरह से जैसे और माफियाओं को लाया गया। लेकिन क्या सिर्फ यूपी में लाया जाएगा या इस बार एक नजीर पेश की जाएगी? क्योंकि जो कुछ हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। कैसे ताबड़तोड़ गोलियां बजी, हर किसी ने देखा। ऐसे में हो सकता है कि अतीक अहमद को अब यूपी लाया जाए और यूपी में लाकर सजा दी जाए। लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि क्या गाड़ी अतीक की ना पलट जाए क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, लोग बोल रहे हैं। यानी लोगों में भी अब इस बात का जिक्र लगातार है, चर्चाएं तेज हो गई है कि अतीक को अब योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। मैं दिखाऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि आखिरकार जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी को घेरने की कोशिश की, तब किस तरीके से योगी ने जवाब दिया, जरा देखिए और उसके बाद दिखाता हूं जनता जनार्दन क्या कह रही है। क्या हवा हो चुकी है? क्या ये हो चुका है तय कि अतीक अब यूपी आने वाले? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, समझा रही हैं, दिखा रही हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिरकार योगी का यह बयान ऐसे ही नहीं था। कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें, और हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? इस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझे। देखा आपने, अखिलेश ने भले ही मुद्दा गरमाया हो, लेकिन उल्टा उन्हीं पर पड़ गया, लताड़ उन्हीं को मिल गई। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि जनता जनार्दन क्या बोल रही है। सच्चिदानंद सिंह कहते हैं अपराधी जो अतीक अहमद का बेटा है, मर्डर में उसे जहन्नुम से खोजकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढकर एनकाउंटर करेगी और अपराधियों को बचाने का काम योगी जी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरविंद सिंह कहते हैं इन आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है। पहले सालों के घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाओ, फिर जेल में डालो। बाबाजी बम गोलियों से प्रदेश में रक्त चरित का जो आतंकी कारनामा किया है, जिसमें जनप्रतिनिधि और पुलिस तक को मारा है, कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। शिवम त्यागी कहते हैं मोहम्मद असद अहमद, अतीक अहमद का पुत्र अरमान गुड्डू मुस्लिम को जब मिट्टी में मिलाया जाएगा तो किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर चाहे वो विपक्ष हो या पिद्दी पत्रकार। आशा है कि सारे हिंदुस्तानी योगी जी की इस कार्रवाई का समर्थन करेंगे। ब्रजेश कहते हैं बाबा की गलत नस छूकर विपक्षियों ने अतीक अहमद के अंत का इंतजाम कर दिया, अब तो तय मिट्टी में मिलाया जाएगा ये माफिया।